ये जो व्यापार चल रहा है ना पब्लिक स्कूल के नाम पे, इसको ख़त्म करने के लिए स्कूल में बगैर फीस के नाम से एंट्री नहीं दी जाती तो उसमें क्लोज है, पर डे के हिसाब से फाइन है स्कूल के ऊपर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। आज काफ़ी दिन के बाद एक अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके रूबरू हो रहा हूँ। दिल्ली में पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसमें एक अहम बिल जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य तय करता है, शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो पिछली सरकारें 10 साल तक बवंडर और हवाबाजी जो कुछ करते रही हैं, लेकिन कार्य करने के नाम पे जीरो। जो चीज़ें उनकी हैं वो उजागर हो रही हैं। अभी एक अहम बिल दिल्ली विधानसभा में पास हुआ, आप सबकी जानकारी में होगा। पूरी दिल्ली की आत्मा मध्यम परिवारों के अंदर बसती है। जो लोग छोटे फ्लैटों में, छोटे मकानों में, अनऑथराइज कॉलोनीज़ में, ऑथराइज कॉलोनीज़ में जो रहते हैं, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले। अच्छी शिक्षा लेने के लिए अच्छा एक संसाधन भी होना चाहिए, अच्छा स्कूल भी होना चाहिए, एक संस्था भी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को तो हम अपग्रेड कर ही रहे हैं। साइंस की क्लासेस और सारी चीज़ों को लेकर टीचर्स की भर्ती भी शुरू हो जाएगी, कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी दिल्ली सरकार ने नकेल डालने के लिए ये एक बिल पास किया है, नया विधेयक लेके आए हैं कि भाई जो ये मनमानी स्कूल की होती है, फीस को लेके आए दिन बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है, गेट से एंट्री नहीं दी जाती है और पेरेंट्स परेशान होते हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोर्ट तक जाते हैं। इस चीज़ को लेकर दिल्ली सरकार एक गंभीर है इस मामले को लेकर, एजुकेशन को लेकर। हमारे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी और हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने बहुत गहन चिंतन करके अधिकारियों के साथ, कुछ पेरेंट्स के साथ, सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके एक जिसको कहते हैं ना कंक्लूड किया है सारी चीज़ों को लेकर कि पब्लिक स्कूल वाले हैं, डीडीए से सस्ते रेट पर ज़मीन लेते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं, उन सब के ऊपर एक नकेल लगने वाली है। उसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक कमेटी जैसे फॉर्म हो जाएगी, पूरी स्कूल की एक कमेटी बन जाएगी जिसमें 10 लोगों की कमेटी होगी, 5 लोग उसमें पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स भी ड्रॉ से निकालेंगे। अभी जो इस वेलफेयर में काम करना चाह रहे हैं उनके नाम डाले जाएंगे, ड्रॉ से निकालेंगे। उसमें महिला, SC ST, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और स्कूल मैनेजमेंट से वो यूनानिमसली तय करेंगे अभी स्कूल की माली हालत की ये पोजीशन है और हमें फीस बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, और बढ़ाने की ज़रूरत है तो कितने % बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो व्यापार चल रहा है ना पब्लिक स्कूल के नाम पे, इसको ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध है बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार। हमारे आशीष सूद जी ने जो निर्णय लिया है वो हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। इसमें 3 लेवल की कमेटीज़ बन रही हैं। एक स्कूल लेवल पे एक कमेटी बनती है। 1% अगर उस कमेटी के अंदर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होगी, वो निर्णय करेंगे। मान लिया 1% वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो DM लेवल पर, DCs जो हैं उस लेवल पर वहाँ तक जाके जो वो फाइनल कर देंगे वही बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में, स्कूल के हित में, सारी चीज़ों को लेके तो फाइनल होगा। कोर्ट के रास्ते सब बंद। अगर किसी बच्चे को स्कूल में बगैर फीस के नाम से एंट्री नहीं दी जाती तो उसमें क्लोज है, पर डे के हिसाब से फाइन है स्कूल के ऊपर। ये कानून हो गया। केंद्र सरकार ने कानून 1973 में बनाया था एजुकेशन बिल को लेकर, उसी के पार्ट को लेकर दिल्ली में ये कानून को स्टैब्लिश किया गया है। कोई भी स्कूल अपने मनमानी ढंग से कोई भी फीस वसूल नहीं पाएगा। ये कानून अब लागू हो गया है, भेज दिया है, LG साहब का अप्रूव हो जाएगी, केंद्र में चला जाएगा, ये लागू हो गया है। टाइम बाउंडेड, 1 महीने के अंदर आपको फैसला करना है या 15 दिन में फैसला करना है।
ये तय होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे ऊपर वाली कमेटी में जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेड फैसला करना पड़ेगा। विट्टो पावर भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एक आदमी भी कहेगा तो नहीं, यूनानिमसली सबको बैठ के तय करना पड़ेगा। अब किसी की मनमानी चलने वाली स्कूल की या किसी संस्था की नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे हमारा दिल्ली का भविष्य है। पेरेंट्स दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई में मेहनत करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कैसे कैसे काम करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई देश का नाम रोशन करें। और ऑब्वियसली अगर कोई बच्चे एजुकेशन अच्छी लेता है तो उसको राष्ट्र निर्माण में भी उसकी पूरी भागीदारी होती है। यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे, फौज में जाएंगे। यही हमारा भविष्य है। इसको लेकर आज ये रखा था हमने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और इसमें कोई आपको सवाल आपका हो तो मैं उसका जवाब सकूँ। बहुत बड़ा बना के देखने में तो मेरे मेन जो इशू है वो ये है कि एक बेतहासा जो फीस है द्वारका के स्कूल में अनऑथराइज लॉजिंग को कम हो जाती है, लेकिन जो स्कूल जो खर्चे अपने दिखाते हैं जिनका हवाला देकर फीस को बढ़ाया जाता है वो खर्चे वास्तव में उतरे नहीं होते। टीचर्स की कई गुना सैलरी दी जाती है, तो बहुत कम सैलरी दी जाती है। देखिए अभी 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। अब शुरुआत तो कर रहे हैं ना कहीं से, एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को करेंगे। एकदम से तो सारी चीज़ें हो नहीं पाती। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फ़ीस की जो अननेसेसरी बढ़ोतरी है, जो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते भी हैं, अभी स्कूल में एंट्री नहीं दी स्टूडेंट्स को, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल लगाम लग जाएगी और कहीं पे भी पब्लिक स्कूल वाला बच के नहीं जा सकता। स्कूल फीस के नाम पे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, एंट्री का दे देते हैं, फिर उन्हें अलग अलग कर देते हैं। उन स्कूलों पे क्या एक्शन? वो मैंने बताया नहीं भी आपको, क्लोज है पर डे के हिसाब से 50,000 रुपये तक पर डे की प्लेंटीज का क्लोज रखा हुआ है। मैं उसकी सर्कुलर की कॉपी भी मैं आपको दूंगा, प्रिंट निकलवा रहा हूँ मैं, वो निकल। देखिए पहले की बात, हाँ डीपीएस का भी आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ डीपीएस का ज़्यादा मामला आया था। लेकिन आज की अब से जब से कानून लागू होगा उसके बाद से किसी बच्चे को स्कूल से रोक नहीं सकते आप अंदर आने से। एजुकेशन जो उसका हक है उसको छीन नहीं सकता कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था। एक सवाल ये सर भी वही पूछना चाहते हैं कि जो फीस है ना, फीस तो उतनी ठीक होती है, बाकी जो चार्जेस होते हैं स्मार्ट। हाँ तो ये देखो कमेटी जो बन रही है ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे ना, भाई फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, गलत तो नहीं है, ठीक है क्या है, वो मॉनिटरिंग करेगी ना उस चीज़ को। हाँ ऐसे केस भी आए हैं तो उनके ऊपर भी लगाम लगने जा रही है इस कमेटी। इसीलिए कह रहे हैं ना कि कमेटी एक फॉर्म की है, वो कमेटी ही मॉनिटरिंग करेगी कि स्कूल की फाइनेंशियली हालत क्या है और कैसे काम कर रहे हैं।